हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम जानेंगे कि निवेश का मतलब सही अर्थ क्या होता है। मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही मतलब इन्वेस्टमेंट है। ये कितना सही है या कितना गलत, ये हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। तो अभी सारे चैनल्स आपको दिखाएंगे कि इतने सारे डीमैट अकाउंट खुल गए, है ना, और इतने सारे आईपीओ भी आ गए कि इसका सही अर्थ क्या है। मतलब बहुत सारे मेरे मतलब नए लोग जब मार्केट में उतरते हैं तो उनको पता भी नहीं रहता है कि कैसे निवेश करें, कैसे किस में करें, किस में नहीं करें। बहुत सारी चीज़ों का उनको उतना जानकारी भी नहीं रहती है। उसके बावजूद वो निवेश में उतरते हैं, डीमैट अकाउंट खोलते हैं, एफ&ओ करते हैं, स्टॉक्स में बेट करते हैं, देन दे विल लूज़ द मनी, because if you enter a stock at a very high valuation and then you can get stuck with the stock for 5 years, 7 years, 10 years also, because मैंने खुद देखा है कि मेरे some of my entries are wrong and then I could not do top up और SIP नहीं कर सका इन स्टॉक्स में, तो मैं भी फंस गया। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि निवेश का अर्थ क्या है। निवेश का अर्थ ये नहीं है कि आप बाज़ार में जाके स्टॉक खरीदो, ये निवेश नहीं होता है। निवेश में क्या होता है कि आपको पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है निवेश में, ये है कि आपको एसेट एलोकेशन करना पड़ता है। एसेट एलोकेशन क्या होता है? एसेट एलोकेशन देखिए, मैंने एक मॉडल क्रिएट किया है। जून 2007 में मैंने ये डबल सुरक्षा ट्रायंगल ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट डेवलप किया, एक वेल्थ मैनेजमेंट मॉडल। इसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा निवेश के लिए? पहला आपको डिसाइड करना है कि मेरा स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन क्या है, बिकॉज स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन डिसाइड्स योर रिटर्न्स एंड नॉट द सिक्योरिटी सिलेक्शन। आप सोचेंगे कि मुझे अगर कोटक महिंद्रा बैंक आज जो इतना ऊपर गया, उसमें निवेश करने के वजह से मेरा वेल्थ बहुत ग्रो हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं होगा, लेकिन सिक्योरिटी सिलेक्शन का इंपॉर्टेंस कितना है वेल्थ मैनेजमेंट में? खाली 5%। 95% of your success in financial management is wealth management is decided by strategic asset allocation. So strategic asset allocation क्या होता है? strategic asset allocation को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका ये है कि debt is to age is to debt। मतलब आपका एज कितना है? जैसे कि मेरा एज 45 है, मतलब इस एज में मुझे 45% ऑफ मेरा जो वेल्थ है उसको फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में निवेश करना है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ कौन से हैं? जैसे कि बैंक का कोटक महिंद्रा बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया। आप कोटक महिंद्रा बैंक में जाके खाता खोल सकते हैं और आप निवेश कर सकते हैं कोटक फिक्स्ड डिपॉजिट में, या बैंक ऑफ बड़ौदा जा सकते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा में फिक्स्ड डिपॉजिट अपना ओपन कर सकते हैं। और क्या है, ऑल फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, डेट फंड्स, प्योर डेट फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स और PPF, NSE, ये सब कुछ इसमें आता है। कौन से में? फिक्स्ड इनकम में आता है। तो अगर मेरा एज 45 है, 45% ऑफ माई मनी आई कैन इन्वेस्ट इनटू डेट मार्केट्स एंड रेस्ट इनटू इक्विटी एंड हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट। हाई रिस्क में बहुत कम होना चाहिए आप। इसीलिए मैंने ये जो डबल सुरक्षा ट्रायंगल है, इसमें मैंने इनर पिरामिड को देखोगे, पिरामिड स्ट्रक्चर बनाया। पिरामिड स्ट्रक्चर कभी गिरता नहीं है, इसलिए मैंने डबल सुरक्षा ट्रायंगल बनाते हुए पिरामिड का स्ट्रक्चर बनाया। वो पिरामिड स्ट्रक्चर कभी गिरता नहीं। तो आपका मतलब निवेश में आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपका एसेट एलोकेशन मतलब डिसीजन शुड बी स्ट्रांग। तो डेट में कितना डालना है मुझे, इक्विटी में कितना डालना है और रिस्की एसेट्स में कितना डालना है, ये तो बहुत ज़रूरी होता है आपको डिसीजन लेना। और आप अपने पर्सनल फाइनेंस की सलाहकार की सलाह भी ले सकते हैं इसके लिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन करें। स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन में और एक तरीका है कि आप मतलब फाइनेंशियल गोल सेट कर सकते हैं। मतलब मेरी डॉटर की शादी है, उसके लिए मुझे पैसा मतलब चाहिए, 5 साल बाद पैसा चाहिए, नहीं तो सन के एजुकेशन के लिए 10 साल बाद मुझे पैसा चाहिए। तो इस हिसाब से बेस्ड ऑन द होराइजन ऑफ माय इन्वेस्टमेंट आई कैन डिसाइड कहाँ कितना पैसा डालना है और कौन से सिक्योरिटीज़ में कितना डालना है। मतलब अगर मुझे ट्रैवल प्लान करना है और 1 साल में ही मुझे वो पैसा चाहिए, देन आई कैन नॉट इन्वेस्ट दैट मनी इनटू
द स्टॉक मार्केट और एनी कोटक महिंद्रा बैंक स्टॉक जाके खरीद नहीं सकता मैं, क्योंकि अभी आज 4-4.5% ऊपर जाने के बाद भी गिर सकता है। मैंने तो खरीदा कोटक महिंद्रा बैंक जब आरबीआई ने डायरेक्शन दिया कि आरबीआई डायरेक्शन आया 10% द स्टॉक करेक्ट हो गया, तो मैंने निवेश किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पैसा आप कोटक महिंद्रा में ही डालो, नहीं तो कोई और स्टॉक में डालो। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मुझे ये डिसाइड करना है कि कितना पैसा कहाँ डालना है, कि इक्विटी में कितना डालना है, डेट में कितना डालना है, कमोडिटीज़ में कितना डालना है, गोल्ड में कितना डालना है, इंटरनेशनल मार्केट में कितने पैसे डालने हैं। ये सब देख के मुझे डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब मेरा फाइनेंशियल वेल्थ मैनेजमेंट ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आप अपना मतलब पर्सनल फाइनेंस के कंसल्टेंट की सलाह भी ले सकते हैं। अगर आप खुद ये नहीं कर सकते, गोल प्लानिंग नहीं कर सकते, तो गोल प्लानिंग कर सकते हैं। गोल प्लानिंग करके उसके हिसाब से आप अपना वेल्थ मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। ये टैक्टिकल एसेट एलोकेशन क्या होता है कि स्ट्रैटेजिकली व्हेन यू एलोकेट एसेट्स, देन ये क्या होता है कि डेट, इक्विटी, गोल्ड, कमोडिटी सब मूव होते रहते हैं। मार्केट बाजार है तो ऊपर नीचे होता रहता है। डेट में हालांकि थोड़ा कम होता है, एक्विटीज़ में ज़्यादा है। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स, जहाँ रिटर्न ज़्यादा है उधर उतार चढ़ाव भी ज़्यादा है। जैसे कमोडिटीज़ में भी ज़्यादा है ना। तो इसमें क्या होता है, आपको जब कोई भी एसेट क्लास थोड़ा ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, जैसे कि गोल्ड हमने देखा कि बहुत ऊपर गया, तब मैं क्या कर सकता हूँ, गोल्ड में टैक्टिकली आई बुक द प्रॉफिट एंड मूव दैट मनी इनटू द अदर एसेट क्लासेस इन द स्टैटिक एसेट एलोकेशन। दैट इज़ कॉल्ड टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। सो ये टैक्टिकल एसेट एलोकेशन करने के लिए आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए आपको एक सलाहकार की ज़रूरत है। फाइनेंशियल एडवाइजरीज और कंसल्टेंट इज़ रिक्वायर्ड और फाइनेंशियल प्लानर इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस। मतलब बहुत सारे लोग अपने आप ही नहीं कर सकते ये सब। तो आप ये देख लो कि अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लानर नहीं है, आप एक फाइनेंशियल प्लानर से मुलाकात करो और उनके सलाह के मतलब बेसिस पे ही आप अपना निवेश करो। और स्टॉक मार्केट में जाके डायरेक्टली बेट करके, एफ&ओ में जाके अपना लॉस करके, इन सब चीज़ों में पैसा नहीं बनता है और ओवरनाइट वेल्थ ग्रो नहीं होता है। कौन से भी मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, आप इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ भी खरीदो, सिक्योरिटी सिलेक्शन हैज़ ए वेरी लो सिग्निफिकेंस इन वेल्थ मैनेजमेंट। सिक्योरिटी सिलेक्शन से कुछ नहीं होता है। वही अगर किसी ने CNBC चैनल में आके बोला आपको ये सिक्योरिटी खरीदो, मतलब आप HDFC लाइफ खरीदो, और HDFC लाइफ में निवेश करके आप क्या सुपर रिच बन सकते हो। मेरा HDFC लाइफ इज़ वन ऑफ माई लार्जेस्ट होल्डिंग, बट कैसे आप निवेश करोगे, मतलब किस होराइजन के लिए करोगे, वो सब इसमें आता है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, strategic asset allocation, tactically moving assets when the assets deviate, and then for this you need to do portfolio review. आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो फाइनेंशियल प्लानर की मदद भी ले सकते हैं। तो इससे आपको इसके बेसिस पे आप अपना जो निवेश है कर सकते हैं। और मार्केट जैसे उतार चढ़ाव करता है, उसके बेसिस पे आप जाके डीमैट अकाउंट खोलोगे, और डीमैट अकाउंट खोल के आप अगर सुपर रिच बनना चाहते हो ओवरनाइट, मैं आपको मतलब मेरे 23 इयर्स एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में। मैं तो आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये नहीं होगा, मतलब आपका जो वेल्थ है ग्रो नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी सिलेक्शन करके या तो कोई भी स्टॉक खरीद के, कोई स्टॉक एडवाइज़र का सलाह लेके आप अगर अपना निवेश में मतलब वृद्धि और ग्रोथ देखना चाहते हो, होगा लॉन्ग टर्म में होगा, लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट उसको नहीं बोल सकते हम। वेल्थ मैनेजमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि आप एसेट एलोकेशन करो, क्योंकि एसेट एलोकेशन जब बाज़ार में उतार चढ़ाव आता है, तब आपको डेट मार्केट का जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो काम पे आएगा। आपका जो गोल्ड है, जब अनसर्टेनिटी बढ़ेगी मार्केट में, तो गोल्ड आपके काम आएगा। तो आप जितना मतलब शुद्ध तरीके से एसेट एलोकेशन करोगे, उतना ही मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप मतलब सक्सेसफुल होगे अपने वेल्थ को मैनेज करने के लिए। दोस्तों, अपना सुझाव मुझे इस कमेंट के द्वारा इस वीडियो पे मतलब इस बताओ। प्लीज़ सेंड योर क्वेरीज टू मी। यू कैन रीच मी
directly DM me. Thank you.